हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी के एक ऐसे खूंखार सच को उजागर करने जा रहे हैं जिसे आम जनता से हमेशा छिपाया जाता है। ये किसी नॉर्मल क्राइम या ड्रग ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं है। ये हमारी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी और एनसीबी का एक ऐसा जॉइंट क्लासिफाइड ऑपरेशन है जिसने ट्रांसनेशनल टेररिज्म के सबसे बड़े आर्थिक इंजन को एक झटके में गिरा दिया है, जिसका नाम है ऑपरेशन रेड पिल। अभी देखो, अर्ली 2026 में फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर आती है कि वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के बड़े ड्रग सिंडिकेट्स भारत को एक सॉफ्ट ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में टेस्ट कर रहे हैं। उनका मकसद था कि भारत के बड़े ट्रेड नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर एक वेपन्स ग्रेड केमिकल सब्सटेंस को सेफ पैसेज देना। जैसे ही ये टारगेट लॉक हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंसी शील्ड एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डीक्लासिफाई करेंगे कि क्या क्या है, और मेरे साथ कि इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है कि ये है क्या, रेड पिल ऑपरेशन है क्या, कैसे ये एक ड्रग है, कौन सा ड्रग है। ठीक है, ये जो केमिकल है इसका पूरा बायोलॉजिकल पोस्टमार्टम हम करेंगे। इसका जो डार्क ग्लोबल नेटवर्क को समझना आपको है, और देखेंगे कि कैसे दिल्ली के एक सेफ हाउस से लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई जिससे दुश्मन को होश उड़ गए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उस एसेट्स पर जिसने दुश्मन के मार्केट में उतारा, जिसका नाम है कैप्टागन। जियोपॉलिटिक्स में इसे सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि एक वेपन ग्रेड बायोकेमिकल वेपन माना जाता है। तो कैप्टागन का जो केमिकल बेस है वो है फिनाइलथिलीन, जो एक हाई पोटेंसी एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट है। अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया में इसके दो सबसे बड़े स्ट्रीट मॉनिकर्स है, द जिहादी ड्रग और पुअर मेंस कोकेन। स्क्रीन पर इस ब्रेन की प्रोफाइल को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि ये कितना कि डेंजरस है। जब एक फाइटर और टेररिस्ट इस केमिकल को कंज्यूम करता है तो ये उसके ब्रेन के साथ एक कॉग्निटिव हाईजैक कर देता है। क्या होता है ये हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सुन कर देता है। ठीक है, जिससे इंसान के अंदर का जो डर यानी कि थकान, और जो फैटीग होता है, डर, फियर, फैटीग यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, और नींद का एहसास भी उसे 100% तक ख़त्म हो जाता है। यानी कि उसको ना डर लगता है, ना उसको थकान होती है, ना उसको नींद आती है। ठीक है, ये जो टेररिस्ट होते हैं वो सब इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं, और वो करते भी हैं। फाइटर्स को गोली लगने पर भी डर या दर्द महसूस नहीं होता है। साथ ही में ये ब्रेन के एमिगडाला पार्ट को हिट करता है। ठीक है, और करके एक एग्रेशन ट्रिगर एक्टिवेट करता है, जो इंसान के अंदर एक आर्टिफिशियल एंड्योरेंस और भयंकर गुस्सा पैदा करता है। लेकिन इसका एंड गेम क्या है? इसका असर खत्म होते ही बॉडी में सीवियर साइकोसिस, वायलेंट बिहेवियर और परमानेंट कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि दिमाग का हमेशा के लिए डेड हो जाना शुरू हो जाता है। ये एक कि किसी को आपको अगर दरिंदा बनाना है तो ये उसके लिए टैबलेट है, जिससे आतंकवादी जो ग्रुप्स होते हैं बैटलफील्ड पर मास डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी कि इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम ऑब्वियसली आतंकवादी करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये खतरनाक सब्सटेंस आया कहाँ से? इस रिपोर्ट का द वेपनाइजेशन ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के नाम से दिया गया है। इसका इतिहास 3 बड़े फेजेस में बनता है। 1960s में क्लिनिकल मेडिसिन, यानी कि शुरुआत में ये कोई बैन ड्रग नहीं था। इसके बाकायदा क्लिनिकल मेडिसिन के रूप में डेवलपमेंट किया गया था, ताकि बच्चों में अटेंशन डिसऑर्डर्स और नार्कोलेप्सी यानी कि अचानक नींद आने की बीमारी का इलाज किया जा सके। फिर 1980 में क्या हुआ कि धीरे धीरे दुनिया को समझ आया कि ये फ़ायदा कम और दिमाग को ख़त्म ज़्यादा कर रहा है। इसके सीवियर एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस ने इस पर शेड्यूल 2 के तहत एक कंप्लीट इंटरनेशनल बैन लगा दिया। फिर 2010 से लेके अभी तक जैसे ही ये लीगल मार्केट से बैन हुआ, ग्लोबल सिंडिकेट्स ने वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इसकी नकली प्रोडक्शन स्पाइक्स को अचानक तेज कर दिया। आईएसआईएस और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इससे डायरेक्ट अपनी मिलिट्री सप्लाई चेन में शामिल कर लिया, ताकि वो अपने फाइटर्स को
नम करके उनसे बिना रुके कंटिन्यूस कॉम्बैट करवा सके। आई बात समझ में? यानी कि IS और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं कि उनके जो फाइटर्स होते हैं उनको ये दवाई दे देते हैं। जब वो दवाई ये लेते हैं तो उनको ना नींद आती है, ना उनको थकान होती है और ना वो डरते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक लड़ते हैं। ठीक है, वो उसमें मर भी जाए, उनको गोली लग जाए तो उनको कोई असर नहीं होता है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इसका जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको देखते हैं, द नार्को टेरर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। कैप्टागन सिर्फ एक नशा नहीं है, ये इस समय ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स का सबसे बड़ा फंडिंग मशीन भी है। ये जो लूप है ये 4 बड़े खंभों पर चलता है। पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सीरिया का जो कोस्टल हब्स है और वहाँ के रिजाइम लिंक्ड मिलिट्री डिविजन्स है, इस पिल को फैक्ट्री लेवल पर मास प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है ग्लोबल स्मगलिंग, कि इस तैयार खेप को फर्नीचर, फ्रूट्स और हैवी मशीनरी के अंदर छिपा कर मतलब कि स्मगल किया जाता है। ठीक है, डीक्लासिफाइड डेटा देखिए कि इटली में 14 टन लगभग $1 बिलियन और यूएई में 13 टन की खेप लकड़ी के दरवाजों के अंदर छुपा कर पकड़ी जा चुकी है। तीसरा है प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन, यानी कि ये जो मटेरियल है गल्फ देशों के रिच ब्लैक मार्केट्स में रीच करता है, जहाँ से $multi billion का पूरा कैश एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर है टेरर लॉजिस्टिक में क्या है कि ये सारा रिवेन्यू डायरेक्टली चला जाता है टेरर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के पास, जिससे वो नए ऑटोमेटिक आर्म्स खरीदते हैं, फाइटर्स रिक्रूटमेंट करते हैं और रीजनल इंस्टेबिलिटी खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा आत्मनिर्भर लूप है जिसे तोड़े बिना आतंकवाद की जो बुनियाद है उनको हिलाना नामुमकिन है। अब हम आते हैं हमारे सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक कंसर्न पर, भारत का नाम इसमें कैसे आया। इसका खुलासा हुआ दिसंबर 2024 के एक ऐसे इंटेलिजेंस ब्रीच में। वेस्ट एशिया में चल रही लड़ाई के दौरान सीरिया लिबरल ग्रुप्स ने कुछ फैक्ट्रीज पर रेड की। वहां उन्हें कैप्टागन का एक मैसिव भंडार और लगभग 400 ड्रम्स के केमिकल्स मिले। ठीक है, जहां ग्लोबल एनफोर्समेंट एजेंसीज ने वहां से रिकवर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का पेपर ट्रेल खगाला तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। क्या मिला उसमें? उन सरकारी पेपर्स पर अप्रूव्ड एक्सपोर्ट रूट्स दिखा रहे थे जो चाइना और इंडिया से होकर गुजर रहे थे। यहाँ से शुरू होता है द पिवट क्या कि ग्लोबल एजेंसीज ने साउथ एशिया के लिए एक हाई लेवल अलर्ट रिस्क एनालिसिस ट्रिगर किया। उन्होंने वार्न किया कि गल्फ बाउंड सिंडिकेट्स अब भारत को टारगेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भारत का कमर्शियल ट्रेड वॉल्यूम इतना मैसिव है, इतने हजारों कार्गो कंटेनर्स आते जाते रहते हैं कि अगर उनके बीच इन केमिकल्स को मिलाकर निकाल दिया जाए तो जो कस्टम्स है उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगी। वो हमारे इस ट्रेड वॉल्यूम को एक सॉफ्ट ट्रांजिट कॉरिडोर की तरह टेस्ट कर रहे थे। जैसे ही ये टॉप सीक्रेट इनपुट दिल्ली पहुंचा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इमीडिएट एक्शन मैंडेट साइन किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रेड पिल, द मल्टी एजेंसी शील्ड। भारत ने अपनी जीरो टॉलरेंस मैंडेट के तहत देश की 4 सबसे प्रीमियम एजेंसीज का एक यूनिफाइड टास्क फोर्स तैयार किया। पहला था रॉ और IB का, यानी कि इनका प्राइमरी मैंडेट था इंटरनेशनल चैनल्स से फॉरेन इंटेलिजेंस निकालना और डोमेस्टिक लेवल पर सस्पेक्ट पर डीप ट्रैकिंग लगाना। NCB का क्या रोल था कि ये इस पूरे ऑपरेशन की स्प्रेड हेड यानी कि टैक्टिकल कोर थी, जिनका काम था ऑन ग्राउंड इंटरसेप्शन को लीड करना। और कस्टम्स एंड पोर्ट अथॉरिटीज का क्या था, इन्हें एक्टिवेट किया गया मैरीटाइम पोर्ट्स पर हर एक सस्पिशियस कंटेनर की डीप फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए। लोकल पुलिस ऑफ दिल्ली एंड गुजरात, इनका काम था NCB और इंटेल टीम्स को एग्जैक्ट टैक्टिकल बैकअप, ग्राउंड सपोर्ट और पेरीमीटर कंट्रोल सिक्योरिटी देना। जब ये पूरा सिक्योरिटी इकोसिस्टम एक साथ सिंक हुआ तो दुश्मन के नेटवर्क का अंतिम समय बिल्कुल तय हो चुका था। चलिए अब देखते हैं कि हमारा पहला टारगेट कैसे हिट हुआ। मई 11, 2026 को इस शील्ड का पहला मैसिव ब्लास्ट होता है टारगेट 1, द नैब सराई सेफ हाउस दिल्ली में। इंटेलिजेंस टीम ने एक सीरियन नेशनल को ट्रैक किया जो टूरिस्ट वीज़ा पर इंडिया एंटर हुआ। उसका वीज़ा कब का एक्सपायर हो चुका था और वो यहाँ एक इलीगल ओवरस्टे के साथ बिल्कुल शांत रेंटल अकोमोडेशन में रह रहा था।
डीप सर्विलेंस में जैसे ही उसके ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशंस लिंक कंफर्म हुए, एनसीबी और दिल्ली पुलिस के टैक्टिकल टीम्स ने वहाँ पर जाके सारे पैरीमीटर ब्रीच कर दिए। सुबह सुबह जाके उसके जो पैरीमीटर्स थे, उसकी जो चालें थी, उन सबको रोका। वहाँ जो उन्होंने देखा वो दुश्मन के एडवांस लेवल ऑफ डिसेप्शन को दर्शाता है। द चटपटी मशीन कंसीलमेंट, यानी कि वो लोग एक बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट मशीनरी का यूज़ कर रहे थे जिसका मैनिफेस्ट कवर था लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट बाउंड ऑफ जेदा, सऊदी अरेबिया। ये उसका कवर था, ठीक है। देखने में लग रहा था कि भारत से सऊदी के लिए रोटी बनाने की मशीन जा रही है, लेकिन जब टेक्निकल टीम्स ने उस मशीन के इंटरनल कोर पार्ट्स को डिसमेंटल किया तो उसके मशीन स्पेसेस के अंदर दबाकर छुपाया गया था पैक्ड पैकेट स्माइल्स को, ठीक है। ऑन साइट केमिकल फील्ड किट्स ने तुरंत पॉजिटिव टेस्ट किया फॉर किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट किया फॉर फिनाइलथिलीन के लिए। इस सेफ हाउस से कुल 31.5 किलोग्राम ऑफ रो कैप्टागन टैबलेट्स बरामद किए गए। लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था जब इस सीरियन ऑपरेटिव से इंटेरोगेशन शुरू हुई। रेड सिक्योर होते ही इंटेरोगेशन सेल्स एक्टिव किए गए और वहां से एक बहुत ही हाई अलर्ट इंफॉर्मेशन सामने आई। द 4-day विंडो, सीरियन ऑपरेटिव ने उगल दिया कि एक मैसिव इनबाउंड शिपमेंट पहले से ही इंडिया के पोर्ट पर डॉक हो चुकी है और उसको क्लियर करने के लिए सिर्फ 96 घंटे का काउंटडाउन बचा हुआ है, जिसके बाद वो सऊदी अरेबिया के लिए निकल जाएगी। टारगेट बिल्कुल क्लियर था, एक कंटेनर फ्रीट स्टेशन यानी कि CFS एट मुंद्रा पोर्ट, गुजरात। अब क्या हुआ, मई 14, 2026 को एनसीबी और गुजरात लोकल फोर्सेस ने पूरे कार्गो टर्मिनल को कॉर्डन ऑफ कर दिया। मैनिफेस्ट चेक करने पर कंटेनर पर डिक्लेयर था रूटीन शिप वूल फ्रॉम सीरिया, यानी कि कच्ची भेड़ की ऊन। टीम्स ने कंटेनर की लिंगिंग्स को तोड़ा और हर एक रॉ वूल की भेड़ की डीप स्कैनिंग शुरू की। ऊन के उन बड़े बड़े उनके जो ढेर थे उनके अंदर छिपा कर रखा गया था कुल 196.2 किलोग्राम ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कैप्टागन पाउडर, ठीक है। दुश्मन का सबसे मुख्य मैरीटाइम मोड पकड़ा गया। अब इस पूरे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी को इस कंप्लीट लेजर डैशबोर्ड से समझते हैं, जो इस की स्ट्रक्चर को साफ करती है, दिखाती है हमें क्या कि देखो, दोनों नोड्स को मिलाकर कुल 227.7 kg कैप्टागन यानी कि 227.7 kg कैप्टागन सीज किया गया, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू थी लगभग 180 करोड़ रुपीस, ठीक है। इंडिया ने एक झटके में मिडल ईस्टर्न नार्को टेरर सप्लाई चेन के फाइनेंशियल इंजन को बरामद कर दिया। फिर था द इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, तो इस रोजर में सरकार ने एक बड़ी वल्नरेबिलिटी को नोट किया। इंडिया ऑपरेट्स लगभग 200 पोर्ट्स, जिसमें 65 एक्टिव कार्गो हब्स है, पर सिर्फ 13 मेजर पोर्ट्स है जो हमारे CISF के अंडर प्रोटेक्टेड है। इस वेरिएंट सिक्योरिटी गैप को परमानेंटली डिसमेंटल करने के लिए सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है एक डेडिकेटेड फेडरल एजेंसी जिसको नाम दिया गया है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज, BOPS, ठीक है। बात समझ में आई, जिसे एविएशन सिक्योरिटी के लाइंस पर मॉडल किया गया है ताकि हमारे ट्रेड चैनल्स 100% ड्रग फ्री और परमानेंटली प्रोटेक्टेड रहे। अब कंक्लूजन इस चीज़ का ये है कि लेट मी शो यू, ये आपको मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ये बता दी, ठीक है, कि क्या है। नाउ जो कंक्लूजन है वो है द ज़ीरो टॉलरेंस डॉक्ट्राइन। तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का सबसे आखिरी पेज हमारे नेशनल कैरेक्टर को दिखाता है, द ज़ीरो टॉलरेंस डॉक्ट्राइन, यानी कि 2020 से 2024 के बीच ही भारत ने समुद्र में लगभग 1131 करोड़ से ज़्यादा के मैसिव मैरीटाइम ड्रग्स बस्ट इंटरसेप्ट किए हैं। ऑपरेशन रेड पिल ने दुनिया को साफ कर दिया है कि भारत ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स के सामने एक वॉल बनकर खड़ा है जिसे एक्सप्लॉइट करना किसी भी कार्टेल के लिए नामुमकिन है। तो ये था हमारी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने देखा कि ऑपरेशन रेड पिल क्या है,
कैसे हमारे देश ने उसको मतलब कि पूरा सक्सेसफुल बनाया। फिर देखा कि उसका रूट क्या था, दिल्ली से लेके गुजरात तक, गुजरात में कौन सा पोर्ट, दैट इज़ मुंद्रा पोर्ट। फिर उसके अगेंस्ट में हमारी जो इंडिया भारत की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कौन सा एक अभी बनाया था, ब्यूरो बनाया था, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ये एजेंसी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो इसका ये जो क्रश है आज की जो हमारी रिपोर्ट है, उसका ये क्रश है कि ये कैप्टागन एक जिहादी ड्रग है। फिर मल्टी डॉलर टेरर इकोनॉमी कैसे है, इंडिया का जो मैसिव 227 कैप्टागन सीज किया गया वो कैसे है। ठीक है, ये आज की पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है। तो पहला अभी इसमें सवाल क्या बन सकता है कि ये बन सकता है कि ऑपरेशन रेड पिल में जो अभी चर्चा में है उसमें एक फेनेथिलीन केमिकल बेस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है कि फिर क्या बन सकता है इसमें से कि हमारी इंडिया ने कौन सी एजेंसी को इंट्रोड्यूस किया है कि वो इस सिक्योरिटी के अंदर इस सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा सके। और एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि और तो क्या बनेगा इस चीज़ में से, यही बन सकता है। और तो कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है कि ये पूछ सकते हैं कि टोटल कितना केजी कैप्टागन मिला था। ठीक है, ये हो सकते हैं क्वेश्चंस। और मेंस में ये पूछे जा सकते हैं जीएस पेपर 3 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कि ट्रांसनेशनल नार्को टेररिज्म हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक इम्पॉर्टेंट मल्टी डोमेन थ्रेट लैंडस्केप खड़ा करता है। ऑपरेशन रेड पिल के संदर्भ में ग्लोबल सिंडिकेट्स द्वारा कमर्शियल ट्रेड रूट्स के मिसयूज और उसके फाइनेंशियल लूप्स को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ये बन सकता है। बाकी कुछ ऐसे भी देखते हैं कि हमारे दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से तो आपको ये रिपोर्ट समझ आ गई। इसमें सिर्फ ये चीज़ हमें समझनी है एज अ जनरल नॉलेज, एज अ जनरल अवेयरनेस कि एक ऑपरेशन रेड पिल हुआ था। ठीक है, वहाँ पे कैप्टागन नाम की पावरफुल एक गोली होती है। उसमें क्या होता है कि जब कोई खा लेता है तो वो फियरफुल, उसके अंदर से डर, थकान सब कुछ गायब हो जाती है। वो टेरर ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर उससे जो ब्लैक मनी आती है वो टेररिस्ट को हथियार खरीदने में काम आती है। दैट फिर हमारे देश ने एक ऑपरेशन रेड पिल स्टार्ट किया, उससे हमारे देश में 7.7 kg कैप्टागन बरामद हुआ। ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।